Okay, so here we want to start a very important topic or chapter जो हमने प्रीवियस फ्राइडे को भी किया था, लेकिन जस्ट टू ब्रीफ यू अगेन कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रोटोकॉल, because always in networking we talk about the communication protocols. So what are these communication protocols? ठीक है मसूद, अलीजान? ओके, कोई क्वेश्चन है आपकी तरफ से? लास्ट वीक में अगर कोई क्वेश्चन आपका बनता है तो आप कर सकते हैं, और मेरे साथ अहदुल्ला और फैजान और माहिन भी हैं, तो आपका भी कोई क्वेश्चन अगर बनता है तो प्लीज, ताकि आगे बढ़ने से पहले प्रीवियस अगर कोई कुछ चीजें बैकिंग हमारे ऊपर रहती हैं, हमें समझ नहीं आ रही, तो इट्स इंपॉर्टेंट दैट वी शुड अंडरस्टैंड दिस। जी अहदुल्ला, फैजान, इरफान, माहिन, मसूद जी। जी जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि डिफरेंस बिटवीन कमांड प्रॉम्प्ट एंड टर्मिनल। डिफरेंस बिटवीन सीएमडी एंड टर्मिनल। सीएमडी एंड टर्मिनल, ठीक है ठीक है। और मुझे ऑनलाइन स्टूडेंट फैजान ने रिस्पांस किया, थैंक यू। उन्होंने कहा जी मुझे कोई मसला नहीं, इट्स ऑल क्लियर। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि टर्मिनल और कमांड प्रॉम्प्ट में क्या फर्क है। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए एक दो ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे इफ वी लुक एट हियर, तो लेडीज एंड जेंटलमैन यहाँ पे मैं एक तो स्टार्ट कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल एथिकल हैकर विच इज बेसिकली काली, एंड अदर वन मैं खोल लेता हूँ फॉर एग्जांपल विंडोज 10। तो ये दो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सामने भी कुछ सेकंड में खुल जाएंगे। ओके, हमें अभी ज्वाइन कर लिया है मोहम्मद सादिक ने भी, वेल डन सादिक, कोशिश की रहे कि टाइम पे आया करें। तो इस वक्त आपको विंडोज 10 खुलती हुई दिखाई दे रही, और यहाँ पे आपको काली ऑल ओपन हो गया, और यहाँ पे मैं इसको यूजर नेम और पासवर्ड दे देता हूँ और कर देता हूँ लॉगिन। तो ये तो अभी लॉगिन हो जाएगा काली आपका, और इधर विंडो 10 भी आपका लॉगिन कर चुका है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसको भी हम पासवर्ड दे देते हैं, तो ये भी ऑन हो गया। अब दोनों में फर्क के लिए आपने का क्वेश्चन है, तो इधर मैं CMD ओपन करता हूं, कमांड प्रॉम्प्ट जिसे आपने कहा, तो ये CMD ओपन हो गया। और यहाँ पे काली में मैंने टर्मिनल ओपन कर लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि टर्मिनल इज ए टर्मिनल, टर्मिनल के जरिए हम OS से बात करते हैं। इसी तरह हम यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट या पावर शेल, अगर आप यहाँ की बजाय पावर शेल लिख दें, विच इज इवन मोर पावरफुल देन द CMD, पावर शेल, ये आ गया विंडो पावर शेल, इट इज ऑल्सो लाइक ए टर्मिनल। तो उसी तरह देखिए, उसी तरह आपको सी यूजर जैसे यहाँ नजर आ रहा है, लेकिन दिस इज द कमांड प्रॉम्प्ट एंड दिस इज द पावर शेल एज यू कैन सी हियर, but they both behave like, whether these two or this one, they are the same terminal through which we talk to the operating system. Clear हो गया? और कोई क्वेश्चन जी? नो? ओके। तो लास्ट वीक हमने ये पढ़ा, सबसे पहली चीज हमने ये पढ़ी कि अगर हमें, सबसे पहले तो डेफिनेटली वी आर ए स्टूडेंट ऑफ कम्युनिकेशन, तो वी मस्ट नो व्हाट इज कम्युनिकेशन। पहला क्वेश्चन तो ये होना चाहिए, मैं अपने आप से ये पूछना चाहिए, क्योंकि याद रखें कि जब तक कोई भी चीज शुरू करें, अगर आप उसके टाइटल के साथ ही आपकी दोस्ती नहीं है, तो आप उसकी इंटरनल समझ ही नहीं सकते। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ एक सब्जेक्ट होता है जिसका नाम होता है सिग्नल एंड सिस्टम्स, सिग्नल एंड सिस्टम, और इसके बाद जो इसका नेक्स्ट सब्जेक्ट होता है उसको हम कहते हैं DSP, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। तो ये सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ अपने मॉर्निंग की क्लासेस में। तो मैं उनसे पहला सवाल ये करता हूं कि आप जी आपने पूरा सब्जेक्ट पढ़ा है ऑन द टाइटल सिग्नल एंड सिस्टम, तो सिग्नल क्या है? तो उनको ये नहीं पता होता कि सिग्नल किसे कहते हैं।
उनको यही नहीं पता सिस्टम किसे कहते हैं, तो फिर प्रोसेसिंग तो फिर बात की बात है। सिग्नल ही नहीं पता, सिस्टम ही नहीं पता, तो फिर प्रोसेसिंग तो समझना मुश्किल है। इसी तरह इट इज वेरी इंपॉर्टेंट के यू नो नेटवर्किंग इज रिलेटेड टू कम्युनिकेशन। तो व्हाट इज कम्युनिकेशन? तो द वेरी सिंपल डेफिनेशन जो मैंने आपको पहले भी दी होगी, कि अगर आपका कोई एक पॉइंट है, पॉइंट वन, लेट इट बी पिशावर, एंड पॉइंट टू एनीवेयर, मे बी ऑन द एडजेसेंट टेबल, or maybe like I am connected to the Zoom, I'm connected to the Zoom, and Zoom is in US. So we mean my point two is in US. So what I generate the message here, you may call it the message, you may call it the info. What you generate from here, if that is exactly received at point two, which means what happened is the communication. That is the basic definition of a communication. Now, if we understood what is communication, it is important that there need to be a system which helps us in communication, and that will be called as communication system. That will be called as a communication system. I hope you understand. Now, but before this, we must understand what is a system. So, gentlemen, ladies and gentlemen, हमें एक और ने भी ज्वाइन कर लिया, विच रहमान, अच्छी बात है। तो व्हाट इज अ सिस्टम? System is something which process these signals, which process the signals. Signal is processed by the system and make consist of one or many hardware and software units. System is something which processes the signals and comprises one or many software and hardware units. Like, for example, your laptop is a system. For example, it is taking my audio, which is a signal. It is taking my video, which is a signal. And it is comprising of multiple hardwares. You know, it has the keyboard, it has the screen, it has the CPU, it has the RAM, it has the motherboard, and many things other. तो इसका मतलब है कि and all of them use some hardware and software. So I can easily say that laptop is nothing but a system. This multimedia which is installed here, it is a system, because it is taking some signal from my laptop and displaying it onto the hardware, onto the screen. So this is a system. Your mobile is a system because it takes from you your audio and transmits it toward the tower. So that's the reason, that is the definition of the system. Now, definitely a system, a music player is also a system, but it's not a communication system. So that system which helps you in communication, and what is communication? I hope you understood what is communication. So the system which help you in communication, we call them communication systems. G, any question? Ahadullah, Faizan, Mahin, वली खान। तो हमें इसका मतलब दो लोगों ने वली खान ने हमें ज्वाइन किया, तो दो लोगों ने हमें छोड़ा भी है, लेकिन उनकी मर्जी, हम अपना कंटिन्यू करेंगे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब अगर मैं आपको कहूं कि जी अब थोड़ी सी कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करते हैं, तो वेरी सिंपली आई कैन से दैट इट कंसिस्ट ऑफ अ सोर्स। इट कंसिस्ट ऑफ ए सोर्स like you, and it consists of a destination. For a communication system, there need to be a source, there need to be a destination. But definitely the source and destination should be connected with one another, and that is connected through some, you may call the media, you may call the channel, or you may call the transmission system. Transmission system. Clear, okay?
Yes. So that is which means a source will give some information, message to the transmission system, and transmission system will carry it toward the destination. Now the question again arises, is it the communication system? I can say yes, it is the communication system, but I want to add something further. And what is this further is? The minimum. Ali Jan, I want to say that this communication channel or a transmission system has certain requirements. For example, if I assume that this is a Wi-Fi, transmission system is Wi-Fi, which means air, like it is happening here now. My laptop, you can see there is no cable, but it is connected with the access router. You can see here. You can see here that it is connected to this access router. So if it is connected to the access router, ladies and gentlemen, I can easily say that this channel, media, transmission system has certain limitations, has certain requirements. For example, if I talk about the media, then this media can be a copper wire like these, or it can be an optical fiber, or even it can be an air, which may I call it the unguided. Even it can be water. Water communication also occurs. Even I can say it is space. Space communication also occurs. So the media requirement will be that if, for example, this is my voice, source is generating voice. So if this voice has to go through a copper wire, we need to convert it into an electrical signal. We need to convert it into an electrical signal. Because on a copper wire, voice cannot travel. On a copper wire, it need to be converted into electrical signal, and the electrical signal can pass through a copper wire. जैसे मिसाल के तौर पे सो मेरा लैपटॉप है, इसको बिजली चाहिए, तो बिजली इसको इस कॉपर वायर के जरिए मिल रही है. इट इज कॉपर एज वेल. ठीक है निजान, ठीक है मसूद शाह, ओके. लेकिन अगर ये ऑप्टिकल से जा रहा होता, तो आपको पता है ऑप्टिकल इज इंसुलेटर. Copper wire can't carry the optical signal. So that's the reason I need to convert it into a light signal, optical signal. Similarly, gentlemen, ladies and gentlemen, if I want to send through an air, the same voice need to be converted into an electromagnetic signal, EM signal. So what I am doing, I am transforming the input of the source or the output of the source into something which is different. We'll talk about that in detail, but definitely you should understand that before giving it to the medium, I need to convert it. I need to transform it. Okay, if it is clear. Next thing can be, the example can be that if I assume that this is a Wi-Fi, Wi-Fi wants from me a signal at either 2.4 gig or 5 gig or even nowadays 6 gig. The latest version is 6 gig. But my voice is never in these gigs. My voice is in kilos. मेरी आवाज kilos में है. Even the audible frequency range, is up to 20 kilo. तो भी इसकी ये जो फ्रीक्वेंसी में जनरेट कर रहा हूं थ्रू माय वोकल कॉर्ड इज लेस देन 20 किलो, हजार, जबकि यहां तो बिलियंस में चाहिए. इसका मतलब है कि दिस वॉइस इन किलोहर्ट्ज नीड टू बी कन्वर्टेड इनटू these gigahertz before giving it to the air. Now the question arises, who will do this? And the answer is that after this source, I should put another hardware unit, which may I call as the transmitter. Which may I call as a transmitter.
and the transmitter will convert it into either electrical signal or a light signal or an electromagnetic signal, change the frequency and many more things. And then it will give it to because the condition requirement of this system has been obtained, and the transmitter will give it to this transmission system or channel or medium, whatever you call it. But again, this destination want from me at the end of the day voice. ये मुझसे वॉइस मांगती है, और मांगती भी उसमें है जिसमें ये सुन सके, फॉर एग्जांपल, यानी वापस किलोहर्ट्ज वापस चाहता है। अगर यही सब कुछ इस चैनल से उठा के डेस्टिनेशन को दिया जाए तो उसके लिए बिल्कुल दैट इज नथिंग। तो व्हाट आई नीड फर्दर, लेडीज एंड जेंटलमैन, आई नीड हियर ए डिवाइस which may I call as a receiver, and that receiver will do mostly something which has been done reverse of something which has been done by the transmitter. जो काम ट्रांसमीटर ने किया था इस चैनल की, इस मीडियम की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए, ये उसका ऑपोजिट करता है। मिसाल के तौर पर इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिला, इसने वॉइस में ले गया, इसको ऑप्टिकल सिग्नल मिला, इसने वॉइस में ले गया, इसको इस फ्रीक्वेंसीज पे मिला, इसने इसको वापस इस फ्रीक्वेंसीज में ले गया ताकि हमारी डेस्टिनेशन इसको सुन सके। इससे पता चला कि अगर हम एक ट्रांसमिशन सिस्टम, हम एक कम्युनिकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं तो इट कंप्राइजेज अ सोर्स, अ ट्रांसमीटर, अ ट्रांसमिशन सिस्टम, then a receiver, and finally the destination. So that is the minimum knowledge about a communication system. जी, तो अगर मेरे पास आहद भी है, आयशा भी है, फैजान भी है, माहीन भी है, मरवा भी है और वली खान भी है, तो अगर आप में से मेरे इस टॉपिक पे, मेरी इस एक्सप्लेनेशन पे कोई भी क्वेश्चन अगर आपका बनता है तो आई विल बी हैप्पी टू रिस्पॉन्ड। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, डू यू हैव एनी क्वेरी? आई होप हमने ये बातें पहले भी की हैं, लेकिन हम बार बार करते रहते हैं ताकि आप तक ये बात कंप्लीटली पहुंच जाए। जो भी आपसे अगर कल पूछे कि कम्युनिकेशन क्या है तो आप ये ना कहें जी मुझे नहीं पता। कोई आपसे पूछे कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है तो आप ये नहीं है कि आपसे कहें जी मुझे क्या पता। इसी तरह कोई आपसे पूछे कि प्रोटोकॉल क्या है तो आप फिर भी कहें जी मुझे क्या पता। तो दिस मुझे क्या पता इज नॉट समथिंग डिजायर। जी, डेस्टिनेशन मल्टीपल हो सकती है, डेस्टिनेशन मल्टीपल भी हो सकती है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। so that we need multiple receivers. Then definitely we need the multiple receiver. Every destination will have its own. जैसे मिसाल के तौर पे क्वेश्चन ये पूछा गया कि क्या मल्टीपल डेस्टिनेशंस हो सकती हैं, तो मैं आसान सी एग्जांपल देता हूं ताकि समझ आ जाए। अब फॉर एग्जांपल अगर हम ले टीवी की एग्जांपल, तो सोर्स एक है, ट्रांसमीटर उसने लगा के तो एयर में, फॉर एग्जांपल एयर में उसने सिग्नल छोड़ दिया। अब जो अपने घर पे रिसीवर एंटेना लगा के रिसीवर लगाता है वो उसको सुन लेता है। इसका मतलब है कि देयर आर मल्टीपल रिसीवर्स एंड मल्टीपल डेस्टिनेशंस। तो यस, देयर कैन बी even there can be one source and all the destinations, which we call as the broadcast. Yes, it's possible. Any other question? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, खामोशी क्यों? जी एक सवाल शायद आ गया है, फैजान ने तो कहा क्लियर है। 6G एक्सप्लेन अगेन, एक्सप्लेन कर दें। ओके ओके जी, आपने कहा कि ये एक्सप्लेन कर दूं ये 6G, तो मैंने आपको एक्सप्लेन ये करना चाहता हूं वली और रहमान कि इसका मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर मेरा ये लैपटॉप कोई भी सिग्नल एयर पे देना चाहे और उसका मकसद वाईफाई का इस्तेमाल हो, तो वाईफाई कहता है कि अपनी इस जो भी यहाँ पे इंफो है, जो भी यहाँ पे मैसेज है, इसको जो भी उसकी फ्रीक्वेंसी है, आपने इसको इधर 2.4 गीगाहर्ट्ज पे या 5 गीगाहर्ट्ज पे, गीगा तो समझते हैं ना, गीगा मतलब 10⁻⁹,
यानी 2.4 इंटू 10⁹ हर्ट्स या 5 गीगाहर्ट्ज, या आजकल नया वर्जन आया है, नया स्टैंडर्ड आया है विच इज 6 गीगाहर्ट्ज। तो अब इन तीन में से किसी एक पे कन्वर्ट करके आप एयर को हवाले करेंगे। तो यहां पे मेरा 6 गीग कहने का मकसद ये था। ये 6 जनरेशन नहीं है, 6 गीग है। गीग मीन 10⁹ जी वली, इज इट योर क्वेश्चन या समथिंग मोर, समथिंग डिफरेंट? आवाज आ रही है सर? जी आवाज आ रही है वली खान। सर जी, असल में मैं पूछना चाह रहा था, देखिए जब 2.4 की जब हम स्पीड लेते हैं, ठीक है, इसमें जो फ्रिक्वेंसी होती है वो हमारे पास कम होती है, मतलब डिस्टेंस जो होता है ज्यादा कवर नहीं होता है, लेकिन स्पीड अच्छी होती है। 5G में हमारे पास डिस्टेंस ज्यादा कवर होता है, स्पीड अच्छी नहीं होती। तो मैं 6G को इस नजरिए से पूछा था आपसे कि इसमें ओके हमारे पास ओके स्पीड भी ज्यादा होती है, डिस्टेंस भी। ओके जी, ओके ओके। सवाल ये पूछा, पहले मैं सवाल को दोबारा रिपीट कर देना चाहूंगा। अल्दो के मैं ये जरूर कहूंगा कि जो बात आपने वली और रहमान कही वो बिल्कुल अपोजिट है। तो मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं। आपने ये कहा कि जब हम ये 2.4 स्पीड नहीं है, पहली बात तो ये कैपेसिटी नहीं है। आप थोड़ा फ्रीक्वेंसी को और कैपेसिटी को मिक्स कर रहे हैं, तो मुझे इन दोनों को अलग अलग करना है। तो आपने ये कहा कि मिसाल के तौर पे मैं इस वक्त अपना वॉइस सिग्नल दे रहा हूं अपने लैपटॉप को। ये मैंने अपने लैपटॉप को अपना वॉइस सिग्नल दे दिया। अब जैसे मैंने कहा कि ये मेरा लैपटॉप जो है, ये अगर ये वाईफाई के कार्ड से निकलता है, यानी कि एनआईसी जो है वो वाईफाई का है, तो ये एनआईसी कार्ड इसको 2.4 गीगाहर्ट्ज पे शिफ्ट कर देता है, या मैं डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूं, या ये इसको 5 गीगाहर्ट्ज पे शिफ्ट कर देता है। और मैंने जैसे बताया कि लेटेस्ट जो इसका स्टैंडर्ड आया है वो 6 गीगाहर्ट्ज। अब अगर 2.4 गीगाहर्ट्ज है तो इसकी रेंज ज्यादा है, इसकी रेंज ज्यादा है, मोर रेंज, बट स्पीड इज लेस। कैपेसिटी, आप स्पीड से मुराद क्या होती है हमारी? कैपेसिटी इज लेस। कैपेसिटी इज लो एज कंपेयर टू द अदर। मैं नहीं कह रहा कि कैपेसिटी कम है, कम है। कम और ज्यादा का किसी के साथ कंपैरिजन में बात की जाती है। इसी तरह 5 गीग आया, इसकी रेंज कम है, रेंज एज कंपेयर टू द 2.4 लेस है, लेकिन क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इट कैन कैरी मोर बिट्स। इसका मतलब इसकी स्पीड या इसकी कैपेसिटी इज बेटर एज कंपेयर टू द फर्स्ट केस। फिर जब 6 गीग आया तो लाजमी तौर पे इसकी फ्रीक्वेंसी और ज्यादा है, इसको दूर तक जाने की और तकलीफ होगी, तो इसकी रेंज और भी लेसर कह लेना चाहिए, रेंज लेसर एज, इससे भी लेस है, लेकिन कैपेसिटी इसकी उससे भी ज्यादा। तो यू विल हैव ए बेटर, मोर बेटर स्पीड। क्या ये क्वेश्चन में बली? क्योंकि जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है उतनी उसको स्पेशली हिंड्रेंस से गुजरना, यानी वॉल से गुजरना। जैसे एक आसान सी एग्जांपल देता हूं, मेरे हाथ में ये इस वक्त अगर आप देख रहे हैं तो मेरे हाथ में इस वक्त 2 रिमोट हैं। अब ये इंफ्रारेड पे काम करते हैं। अब अगर ये इंफ्रारेड पे काम करते हैं तो इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, लेकिन ये दीवार से गुजर नहीं सकते। इसका मतलब रेंज बहुत कम है। जैसे आपके घर में भी आपके टीवी का रिमोट आपके पास होगा, तो आप ये नहीं कर सकते कि आप साथ वाले कमरे में बैठ के और टीवी को ऑन ऑफ कर दें। उसी कमरे में बैठना जरूरी है। क्यों जरूरी है? कि दीवारें हैं दरमियान में, तो इसकी रेंज जो होती है, जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है रेंज कम होती जाती है। जी जेंटलमैन, अब यहाँ पे कुछ जवाब भी आया हुआ है। गॉट इट, ओके जी। तो आपको जवाब मिल गया, दैट्स ग्रेट। अब 7 लोगों में से शफीक, मरवा, माहीन, फैजान, आयशा, सआद, इज क्लियर एवरीथिंग टू यू पीपल? तो आपने कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम समझ लिया। व्हाट इज कम्युनिकेशन, व्हाट इज कम्युनिकेशन सिस्टम? आई होप कि इट शुड बी क्लियर नाउ। Yes. ओके नाइस। फिर लेडीज एंड जेंटलमैन, हम बात करना चाहते हैं कि जी मैं इसमें आपको इस चैप्टर में पढ़ाना क्या चाहता हूं। तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था
कि सबसे पहली चीज मैं जो बताना चाहता हूं वो है द रूल्स। क्योंकि हम करना क्या चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन। इसका मतलब है कि ये आम रूल्स नहीं है, ये कम्युनिकेशन रूल्स की बात हम करना चाह रहे हैं। ठीक है ना जी। रूल क्या होता है कि जी वो दो तरह से हो सकता है, या तो कोई आप पे वो लागू कर दे, या अपने लिए आप खुद एक बना लें। जैसे मिसाल के तौर पे नमाज है, तो आपने, आप पर इस्लाम ने एक रूल बना दिया कि जी 5 दफा आपने ये काम करना है। Yes. लेकिन कुछ रूल्स आप अपने लिए खुद ही बना लेते हैं। तो यहां पर भी हमारा मकसद यह है, वो नमाज के रूल्स नहीं है, कम्युनिकेशन के रूल्स। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर रूल्स ना होते तो फिर हर कोई दूसरे के साथ मुख्तलिफ रूल्स फॉलो कर रहा होता। जैसे मिसाल के तौर पे, अगर आप पाकिस्तान और यूरोप की एग्जांपल ले लें, तो दोनों में जो गाड़ियों का Right. साइड है वो डिफरेंट है। तो इसका मतलब है कि अगर वहां पे गाड़ी एक डायरेक्शन में जा रही होती है, तो यहाँ पे उसके अपोजिट में आ रही होती है। तो इसका मतलब है कि दिस अगर, लेकिन अगर हम रूल हो ही ना, तो फिर तो एक जंबल बन जाएगा। जो भी जिसका दिल चाहेगा वो साइड पे जा रहा होगा, कहेगा भाई रूल ही नहीं है। इसी तरह यहां पर भी रूल्स का होना कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है। जैसे मिसाल के तौर पे, वेरी सिंपल एग्जांपल, कि अगर आपने दो बंदों ने आपस में कम्युनिकेट करना होता है, ये दो बंदे आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो देयर इज अ रूल कि जी पहला बंदा दूसरे को फॉर एग्जांपल हेलो कहता है। क्यों कहता है? क्योंकि रूल ये कहता है कि जी अगर आपने किसी से बात करनी है तो गेट हिज और हर अटेंशन, दैट इज द फर्स्ट थिंग। ऐसे ही ना, जो अगर आपको अटेंशन ही अगले की नहीं मिली हुई, तो उसे बात करना फजूल है, नहीं हो सकती। हो सकता है कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे कोई कामरान नहीं है, और मैं कामरान अस्सलाम कामरान हेलो कामरान कह रहा हूं, कामरान तो है ही नहीं। तो इसलिए हेलो भेजना उसको जरूरी है, ताकि पता चले कि वो अवेलेबल है और क्या वो आपको अटेंशन दे रहा है। अब अगेन रूल है कि अगर वो आपको हेलो का जवाब हेलो से नहीं देता, तो दो बातें, या तो वो अवेलेबल ही नहीं है, और या वो अवेलेबल है लेकिन ही डजंट वांट टू टॉक टू यू। तो अगर हेलो का जवाब हेलो से नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब है कि फर्दर कम्युनिकेट करने की कोई जरूरत नहीं. नहीं है। या तो आपका टारगेट है ही नहीं, आपकी डेस्टिनेशन है ही नहीं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल ली, कामरान के साथ मैं बात कर रहा हूँ, करना चाह रहा हूँ, बट कामरान इज नो मोर, नो वन इज कामरान है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ मसूद शाह, तो मसूद इज देयर, तो वो मुझे अगर जब जवाब दे देता है, जब वो मुझे जवाब दे देता है, तो इट बिकम्स क्लियर कि जी यस, he want to talk to me. Now I can say, for example, gentleman, what is your name? Gentleman, what is your name? And definitely now he will be responding me, because उसने attention देकर, ना सिर्फ उसने जवाब देके attention prove किया, बल्कि उसने ये भी prove किया कि he is willing to talk to me. तो these are called the rules. Similarly, अगर ह्यूमन कम्युनिकेशन में रूल जरूरी हैं, तो मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन में तो बहुत ही जरूरी है। क्योंकि यहां तो मुझे नजर आ रहा है कि कामरान नहीं है, लेकिन मशीन की तो आंखें नहीं होती। वहां तो जरूरी है कि रूल्स हो, मस्ट है कि रूल्स हो। क्लियर हो मेरी बात? Yes, sir. अब मिसाल के तौर पे मैंने नॉर्मली एक एग्जांपल देता हूं, जो कि इससे ज्यादा आसान है। वो एग्जांपल है कि अगर फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू गो अब्रॉड टू स्टडी, इफ यू वांट टू गो अब्रॉड फॉर ए स्टडी, ओके, तो क्या करना होगा? तो भाई हमें करना ये है कि सबसे पहले तो हमें अपना एनआईसी हासिल करना है। अगर एनआईसी नहीं है तो आगे बात नहीं बनेगी। मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि फॉर एग्जांपल आई वांट टू गो टू मैड्रिड और बार्सिलोना और फ्रैंकफर्ट एनीवेयर, तो कल मैं अपना बैग लूं और जाके एयरपोर्ट पे खड़ा हो जाऊं कि जी मुझे जहाज में बिठाओ कि मैंने बाहर जाना है। नो, आई नीड टू हैव एनआईसी फर्स्ट। आफ्टर दिस आई नीड टू हैव ए पासपोर्ट। अगर एनआईसी नहीं है तो पासपोर्ट नहीं बन सकता। अंडरस्टैंडेबल। अब उसके बाद
I will visit the embassy for a visa. When I get the visa, I will show this visa to a travel agent, and he will give me a ticket. After this, I will go to the airport on the set date, show my ticket, show my visa, and will start my journey. Agreed? Yes, sir. So which means there are rules, and these rules can't be mixed. That is also important. यानी ये मैं नहीं कह सकता कि जर्नी आप भी शुरू कर लेते हैं, Absolutely. एयरपोर्ट पे गए ही नहीं है, नेवर पॉसिबल। एयरपोर्ट पे चले गए हैं लेकिन कोई टिकट ही नहीं है, नहीं भाई। चलो फॉर एग्जांपल हम चले गए हैं एयरपोर्ट पे और हमारे पास तो वीजा ही नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। इसका मतलब है कि वॉट एवर द रूल्स आर, दे नीड टू बी फॉलोड वन आफ्टर द अदर इन ए सीक्वेंस, and that sequence can't be changed. Same is the case, and must know every step have a certain meaning, and I will call it the function. Every rule has certain function or functions. आप कहेंगे NEC का क्या फंक्शन है? It shows you that you are from that country. आप कहेंगे पासपोर्ट की क्या है? Passport is given by the authority to you to show their willingness that if you want to go abroad, you can. If you get a visa, it means कि वो country जहां आप जाना चाह रहे हैं, he is willing to allow you. ये नहीं आप एयरपोर्ट पे जाएंगे और कहेंगे वापस जाओ, नहीं, मेरे पास वीजा है। Every item has a certain meaning. So, ladies and gentlemen, when we implement these rules तो समझ आ गया ना? Yes. When we implement these rules are basically a list of certain steps, a sequence of steps. And most of the people जो मेरे सामने बैठे होते हैं, they are engineers, they are AI people, they are cyber people. They know कि जब आप एक list of steps को या sequence of steps को लिख देते हैं, तो we call it a algorithm. Algo. And when you implement that algorithm, that algorithm is related to communication. We call it communication protocol. Is it clear, Wali Khan? Like sir, multiple rules हैं, उनके algorithm बनाते हैं नजर। Rule एक rule, for example, लेकिन for this rule you have number of steps to follow. When you follow these steps, and you write it on a page, on a paper, you will call, I have an algorithm with me. Now you take some software hardware and you implement that rules, that steps. And that steps are for communication purpose, so you will call it a communication purpose. Like for example, one of the example can be TCP. The other example can be UDP. The other example, if you don't understand these words, no masla. उनको बाद में cover करूँगा. You may have the example of HTTP. You may have the example of FTP. All of them are the protocols. So what are these? Basically, these are some algorithms implemented to give you something related to communication. And now you know what is communication. That you want to send something message from one point to another point so that it must be received exactly what has been sent. This is communication. किसी का कोई क्वेश्चन? आयशा, फैजान, माहीन, मरवा, एनी क्वेश्चन? क्योंकि फिर बाद में आप लोग कहते हैं समझ नहीं आई, तो दैट डजंट लुक नाइस। आपसे बार बार पूछा जाता है कि अगर कोई क्वेश्चन है तो करो, क्योंकि अगर यहां पे भी नहीं पूछोगे तो फिर किससे पूछोगे? क्लियर? क्लियर है? ओके, नाइस जी।
इफ इट्स क्लियर वी आर हैप्पी। तो अब आपको समझ आ गई कि प्रोटोकॉल किसे कहते हैं। Yes. तो अब इसका मतलब है कि यहाँ पे इंस्टेड ऑफ राइटिंग एनआईसी, पासपोर्ट, एम्बेसी, ब्ला ब्ला ब्ला, I can say here a protocol, protocol 1. What is the function of this protocol 1? For example, give you an identity, national identity, for example. Then a protocol 2, pro 2. What is the job of the protocol? What is the function of this protocol? Gentlemen, or ladies and gentlemen, it give you a permission to go abroad. Protocol 3. What is the job of the protocol 3? What is the function of protocol 3? Maybe one or maybe more. लाजमी नहीं कि एक ही फंक्शन हो. For example, it give you a permission that you can enter into another country. So you are placing these protocols one after the other, and must be known that these you can't say पहले 3 कर लेता हूं फिर 2 कर लूंगा. जैसे आप नहीं कह सकते पहले वीजा ले लेता हूं फिर पासपोर्ट बना लूंगा. इस तरह आप नहीं कह सकते कि पहले प्रोटोकॉल 3 को चला लेता हूं फिर प्रोटोकॉल 2 को कर लेंगे, खैर है बाद में आराम से कर लूंगा. नो. So we call them the layers. And mostly students never understand what are layers. So that is basically layer is nothing. ये कोई वाकई layer नहीं है. These are just step one after the other. We call them layers. We call them Yes. layers. So you may call this is layer 1, this is layer 2, this is layer 3, and so on. And these layers combined, all the layers combined, अब all कितनी है? I need to explain. लेकिन for the time being, all the layers combined is called protocol suite. It's called a protocol suite. You may call it a suite or suite, whatever you call it. And we will see different protocol suites in this course. But the one which we will be using, or which is being used in the internet, or which is being used by the your computer networks, is called TCP/IP protocol suite. The protocols, it means group of protocols placed one after the other. We call it a protocol suite. And now there are different protocol suite available. The one which is being used in the internet, the one which is being used in the computer networks is called TCP. Start कर देते हैं. Okay जी. तो इसको क्या कहते हैं, जो मैं चीज एक्सप्लेन करना हो कि जी these are the layers. Basically layers are nothing, functions. लेकिन आप किसी भी अपने सीनियर से जूनियर से पूछ लें कि जी अगर आपने ये पढ़ा हुआ है बताओ लेयर किसे कहते हैं, क्या आपने लेयर देखी है, तो कहते हैं नहीं किताब में थी. नहीं, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट. इसलिए मैं नॉर्मली कहता हूं कि द डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू स्टडी इन योर नॉर्मल यूनिवर्सिटी क्लासेस एंड व्हाट यू लर्न हियर इज द ओनली डिफरेंस. वहां पे आप पढ़ते हो, यहाँ पे आप देखते हो, और जो चीज आप देख लेते हो वो कभी नहीं भूलते. जैसे आप एक मूवी देख लेते हो सालों आपको याद रहती है, लेकिन एक पेज आप पढ़ लेते हो उनमें से कई चीजें आपको कभी भी याद नहीं है. इवन पढ़ते वक्त भी उनमें से अगर 20 पॉइंट्स हैं तो आप 20 पॉइंट में से शायद आपको 10 याद रहते हैं, 10 तो याद ही नहीं होते कि पढ़े भी हैं कि नहीं पढ़े. लेकिन जब आप देख लेते हो, वीडियो देख लेते हो, उसकी मूवी देख लेते हो, फिर आपको एक एक स्टेप याद हो. तो यहां पर भी हम ये लेयर्स आपको दिखाएंगे. अभी हम आपको सिर्फ बता रहे हैं कि लेयर्स होती हैं. हाँ, अगर कोई आपको इस पर कोई शक, कोई शुबा, कोई मसला, यस यू कैन आस्क एंड वी विल एक्सप्लेन इट फर्दर. नो मसला. जी अहदुल्ला. अहदुल्ला का दोस्त आज नजर नहीं आ रहा मुझे, क्या नाम है उसका? अब दोनों आए थे. उसे बताएंगे कि जी जब तक क्लासेस नहीं लेंगे तो फिर फायदा
नहीं होगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं जी। तो अब आपको इतना समझ आ गई कि जनाब ये प्रोटोकॉल सूट क्या चीज है, कि दीज आर द लिस्ट ऑफ आर ए सीक्वेंस ऑफ लेयर्स, एंड व्हाट दीज लेयर कंटेन प्रोटोकॉल्स, एंड व्हाट दीज प्रोटोकॉल डू फंक्शंस। व्हाट फंक्शंस वी विल एक्सप्लेन। जैसे यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया कि भाई प्रोटोकॉल 1 इज ए लेयर विच प्रोवाइड यू एनआईसी, and the job of the NIC is to give the identity, national identity. तो यहां भी बताएंगे जी अगर ये प्रोटोकॉल है तो इसका क्या फंक्शन है, क्या करेगा हमारे लिए। ठीक है, गुड। अब क्वेश्चन ये है लेडीज एंड जेंटलमैन, अब क्वेश्चन ये है कि अब हमारा क्वेश्चन ये बनता है कि क्या ये प्रोटोकॉल्स, ये लेयर्स हर कोई बनाए, अपने अपने लिए बनाए? आंसर है नहीं। अगर हर एक लिए अपने लिए बनाएंगे तो फिर जिस तरह के मुख्तलिफ आप नॉर्मली यूज करते हो टर्म के जी हर एक ने अपनी अपनी अलग अलग मस्जिद बना ली है, इसका मतलब फिर वो एक दूसरे की मस्जिद में जा नहीं सकते, इसका मतलब फिर वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकेंगे। अगर हर कोई अपने लिए रूल्स, अपने लिए प्रोटोकॉल्स, अपने लिए सूट बना ले तो फिर अंडरस्टैंडेबली दे विल नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट विद वन अनदर, एंड द बिग ऑफ गोल, बिग ऑब्जेक्टिव, everyone should talk to everyone, die. इसलिए what is important that these protocol suite must be from a standard organizations. वो बना लें ये प्रोटोकॉल्स, ये सब कुछ लेयर्स डिफाइन कर दें, and then every vendor in the world should follow that. उससे क्या फायदा होगा? मल्टीपल फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि जेंटलमैन आपको इंटर ऑपरेबिलिटी मिल जाएगी, इंटर ऑपरेबिलिटी मिल जाएगी। जैसे एक छोटे से एग्जांपल देता हूं, चेक करते हैं कि इस एग्जांपल में कितना जान है। फॉर एग्जांपल लेडीज एंड जेंटलमैन, पहले मैं कनेक्ट होता हूं इस सिस्को एडमिन के साथ। अभी तो मैं डियोरॉम के साथ हूं ना, लेकिन मैं सिस्को एडमिन के साथ पहले कनेक्ट होना चाहता हूं जल्दी से। ये मैं कनेक्ट हो गया और मैं ये चेक करना चाहता हूं कि मुझे मुझे आईपी क्या मिला। तो उसके लिए तरीका ये होता है कि हम यहाँ लिखते हैं आईपी कॉन्फिग। क्या लिखते हैं? आईपी कॉन्फिग, एंड इट विल शो मी दैट माय आईपी इज दिस वन एंड माय गेटवे इज 0.1. दिस इज कॉल्ड आईपी एड्रेस. So I write here, gentlemen, 19, yeah, already written here. So you can see that the machine to which I am connected is of company TP-Link. अब मैं क्या करता हूं कि मैं चेंज कर देता हूं TP-Link से प्रॉब्ली सिस्को एकेडमी पे चला जाता हूं। ये सिस्को एकेडमी पे चला गया, यू कैन सी हियर। अब चेक करते हैं कि मुझे आईपी क्या मिला, क्योंकि सिर्फ आईपी मैं इसलिए देखना चाहता हूं कि मैं उस तक फिर रसाई हासिल करना चाहता हूं। तो मैंने फिर आईपी कॉन्फ़िग लिखा। अब 1.1 है मेरा गेटवे, तो मैं यहां पे लिखता हूं 1.1, 192.168.1.1। पहले मेरी कब किस डिवाइस से मैं कनेक्ट हुआ था? टीपी लिंक। अब मैं किस किस डिवाइस से कनेक्ट हो रहा हूं? लिंक से। डिफरेंट। और जब मैं इस तीसरे से कनेक्ट होता हूं विच इज इडियोरॉम, तो आप बाहर जाके देखेंगे दिस इज फ्रॉम सिस्को। तो दीज आर 3 डिफरेंट कंपनीज। इसका मतलब है कि मैंने आपके सामने 3 चीजें रखी। वन इज कि जी माय डिवाइस लैपटॉप ऑफ एचपी, सॉरी डेल लैपटॉप connects to Linksys, as you can see here, TP-Link and Cisco. Very nice. So why? क्यों नहीं मसला आ रहा? Because all of them are using the rules, the protocols, the protocol suite
which is exactly same. That's the reason my computer, my laptop does not have a problem in connecting to this or to this or to this. And that phenomenon is called interoperability. And my laptop is operable with Linksys, with TP-Link, it doesn't care. And that is a very huge advantage. अदरवाइज अगर मिसाल के तौर पे मेरा लैपटॉप सिर्फ लिंक्सिस से कनेक्ट होने की सलाहियत रखता, तो मैं यूनिवर्सिटी में आता, कहता जी मेरे लिए लिंक्सिस लगाओ। मसूद शाह आता, कहता नहीं मेरा तो टीपी लिंक पे चलता है। अली जान आता, कहता नहीं मेरा तो सिस्को पे चलता है, मेरा तो और किसी से कनेक्ट ही नहीं हो सकता। तो फिर हमें यहाँ पे एक ह्यूज नंबर लगाना पड़ता, विच इज नॉट डिजायरेबल, कॉस्ट बहुत बढ़ जाए। नंबर 2, आपने एक राउटर लिया मिसाल के तौर पे कंपनी सिस्को का, आपने दूसरा राउटर लिया मिसाल के तौर पे कंपनी हवावे का। These are two different companies. अगर ये एक ही स्टैंडर्ड को फॉलो ना करती, एक ही रूल्स को फॉलो ना करती, एक ही प्रोटोकॉल को फॉलो ना करती, एक ही प्रोटोकॉल सूट को ना फॉलो करती, तो डेफिनेटली दे कैन नॉट कम्युनिकेट विद वन अनदर। लेकिन सिस्को राउटर कैन कम्युनिकेट विद दी हवावे राउटर, नो प्रॉब्लम। Why? Because the standards have been formed by organizations which are standardization organization, and everyone follow them. Everyone follow them. Whether the company is Siemens, whether the company is Nokia, whether the company is NEC, whether the company is Huawei, whether the company is Cisco, all of जो फॉलो नहीं करता खुद बाहर हो जाएगा, इसलिए वो नहीं चाहता। Is it clear? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इससे हमें पता ये चला कि हमें क्या फायदा मिला। हमें फायदा मिला इंटरऑपरेबिलिटी का। दूसरा क्या फायदा होगा अगर स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशंस को हम फॉलो करें? लाजमी तौर पे हर कोई कोशिश करेगा कि अपनी चीज में और बेहतर से बेहतर करे, इनोवेशन। अब आप क्यों सिस्को का क्यों महंगा है? बिकॉज सिस्को कहता है जी मेरी चीज की क्वालिटी बहुत अच्छी है, वो वर्स्ट कंडीशन में भी बेहतर परफॉर्म करता है। इनोवेशन, नई नई चीजें लाई जा रही हैं, तो दैट इज अ गुड पॉइंट। फिर हम इसमें पढ़ेंगे अबाउट दी सम ऑफ द रेफरेंस मॉडल, जिसे मैंने कहा कि 4 रेफरेंस मॉडल आपको बताऊंगा। वन इज दी OSI मॉडल, the other is the, as I said earlier, TCP/IP model. Third one is the AppleTalk, and the fourth one is the Novel NetWare. Novel NetWare. So we'll discuss whether all the 4 are there or any one of them, and my answer will be only TCP/IP is there. So we should, in this course, we must learn TCP/IP model. Okay? Then we will talk about the data encapsulation. That some these layers, जैसे हर एक के आप गुजरते हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा मिल जाता है। यानी कि आप इस ऑफिस से निकले तो आपको NIC मिल गया, आप इस ऑफिस से निकले तो आपको पासपोर्ट मिल गया, इस ऑफिस से निकले तो आपको वीजा मिल गया, इस ऑफिस से निकले तो आपको टिकट मिल गया। तो यहां पर भी हर लेयर से आप गुजरेंगे तो वो अपनी कुछ इंफॉर्मेशन आपके साथ, आपकी इंफॉर्मेशन के साथ अपेंड कर देगी, एंड दैट फिनोमेना इज कॉल्ड encapsulation. Clear? And finally we will talk in this chapter that what is important to get an access to the network, to the resources, to the data, to the assets. What is required to access them? And we'll see that we need 2 things, something related to layer 2 and something related to layer 3. We'll talk about that. Is it clear? Yes. Okay. So ladies and gentlemen,
हम, अच्छा एक चीज और आपको पता होना चाहिए कि आप मुझसे, स्पेशली आप मुझसे पूछेंगे कि मैं पढ़ूं कहाँ से, मतलब आई हैव टू रीड एट होम, आई हैव टू स्टडी। तो आपने तो कोई बुक नहीं बताई, तो द आंसर इज, स्पेशली जो पहले से हैं उनको तो पता है कि देयर इज दिस रिसोर्स, when you register this course and Cisco send you a confirmation that you are registered and you join them, this all is available to you. Presently, we are talking about this protocols and models. And the good point about this is that when you click it, like here, gentlemen, you get like the rules, like the protocols, like the protocol suites. Not only this, but it also, I will show you, it also gives you the resources which you need to learn, which you need definitely to understand different concepts. Furthermore, it gives you some of the videos as well. Some of the videos as well, like here. So just click them, watch them. So it will increase your understandability. But important is that you should have an access to these resources. And all the students have. It doesn't have any issue. Okay? Yes. Then, ladies and gentlemen, again, they will ask you certain questions to check your what you learned. इसके दो फायदे हैं। एक तो फायदा ये है कि, लेकिन मैं अगर पूछूं अपने स्टूडेंट से, स्पेशली ये जो हमारे इसके स्टूडेंट्स हैं साइबर सिक्योरिटी के, आयशा, फातिमा, माहीन, मरवा, क्या मैं क्योंकि उर्दू और इंग्लिश मिक्स करता हूं इससे तकलीफ तो नहीं होती? क्योंकि उम्मीद तो मैं ये करता हूं कि एक एफएससी करने के बाद हमें इन दोनों लैंग्वेजेस में मसला नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर होता है तो प्लीज लेट मी नो। नो सर, नो सर नहीं होता। गुड जी, क्योंकि मैं जूम ये करता हूँ इसलिए मैं दोनों इसलिए इंग्लिश यूज करना जरूरी होता है कि मटेरियल तो इंग्लिश में है ना। तो अगर आपको मैं इंग्लिश में बोलूंगा नहीं, आपको इस पे वो नहीं करूंगा, आदत नहीं करूंगा, तो फिर यहां से पढ़ते हुए तकलीफ होगी। ओके, इवन इवन मैट्रिक का तो मिक्स होता है, एफईसी तो सबकी इंग्लिश में होती है, तो इसलिए उम्मीद करता हूँ कि इससे कोई मसला नहीं होता होगा। ओके जी, तो हम बात कर रहा था मैं कि आपको यहाँ पे वो क्वेश्चंस देता है आपसे, और मजे की बात है कि अगर आप गलत देते हैं तो कोई तकलीफ भी नहीं, यू कैन डू इट अगेन अगेन एंड अगेन एंड अगेन। अगर फिर भी समझ नहीं आती तो गो एंड रीड इट अगेन और कॉन्टेक्ट योर इंस्ट्रक्टर, बट मेक इट क्लियर। once you complete this, for example, one topic, second topic, and so on, another again has different questions, तो ये एक अच्छा हुआ है कि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को खुद ही चेक कर सकते हैं। और जब आप ये चेक कर लेते हैं, आपके चैप्टर खत्म हो जाते हैं, हाँ फिर एग्जाम आपसे आपका इंस्ट्रक्टर लेता है कि आपने यहां से क्या सीखा। अब इस पे आपको लॉक लग रहा है ना, ये तो लॉक खोल दिया जाएगा, लेकिन नॉट फॉर ऑल, फॉर एवर, फॉर ए सर्टन पीरियड आपको कहा जाएगा कि जी ये करो। तो फिर आप अगर ये आप पास कर, ये आपके लिए पास करना जरूरी है, तो ये एक नहीं है। वली खान, इधर आप इसको अपने माइक को बंद रखें। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि आप ये एग्जाम लिया, फिर अगले चैप्टर पढ़ेंगे, फिर एग्जाम लेंगे। तो जैसे कि आपके कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में एग्जाम साथ साथ होते रहते हैं, क्विजेज होते रहते हैं, असाइनमेंट्स होती रहती हैं, यहाँ भी वक्तन फवक्तन जब हमें खास पीरियड पूरा करेंगे तो नए नए एग्जाम्स आते जाएंगे। फिर हम
पूरा फाइनल एग्जाम भी देंगे पूरे कोर्स से। हम फाइनल एग्जाम से पहले आपको एक प्रैक्टिस एग्जाम भी देंगे, और अगर इंस्ट्रक्टर चाहे तो आपको एक प्रैक्टिकल टास्क भी दे सकता है, स्किल एग्जाम। तो सिस्को डेफिनेटली मल्टीनेशनल, एंड सर्टिफिकेट हैज वर्थ ग्लोबली। यानी कि माइट बी समवन कह सकता है मैं आपकी डिग्री नहीं मानता, मैं आपका पीएचडी का सर्टिफिकेट नहीं मानता, लेकिन ये नहीं कह सकता मैं आपके सिस्को का सर्टिफिकेट नहीं मानता। एंड देन ऑर्गेनाइजेशन भी आपको पता है कि जब जॉब में जाओ तो ऑलवेज आस्क यू फॉर सम सर्टिफिकेशन which basically represents your skills, which are very important nowadays. Anyhow, आगे बढ़ते हैं जी। तो आगे बढ़ते हैं, तो हमने कहा कि ये सब कुछ वहां पे मौजूद है, और तमाम जो सिस्को के रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उनको इन तक एक्सेस। फिर हम आगे बढ़ते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, और हम बात कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि जी आपको कम्युनिकेशन के लिए क्या चाहिए, एक सेंडर चाहिए, एक रिसीवर चाहिए, और सेंडर और रिसीवर के दरमियान मिनिमम एक मीडियम चाहिए, पाथ चाहिए। क्लियर होगी मेरी बात जी? हमने पहले ही बात कर ली है। ओके, फिर हम एक बात करना चाहते हैं फर्दर, और वो ये है, और वो ये है कि जनाब हमने कहा कि जी तमाम कम्युनिकेशन जो है दैट इज गवर्न्ड बाय प्रोटोकॉल्स, दैट इज कंट्रोल्ड बाय द प्रोटोकॉल्स। तो यही वो कह रहे हैं, ऑल कम्युनिकेशन आर गवर्न्ड बाय प्रोटोकॉल्स। व्हाट आर प्रोटोकॉल? Protocols are the rules of communication. Everyone follow. And कहते हैं these rules will vary depending upon the तरीके। हर प्रोटोकॉल के सेम रूल नहीं है। क्लास में बैठने के डिफरेंट रूल्स हैं, दोस्त के साथ मिल बैठने के डिफरेंट रूल्स हैं, बड़ों के साथ बात करने के डिफरेंट रूल्स हैं। तो यहां पर भी हर प्रोटोकॉल के अपने अपने रूल्स हैं, क्योंकि हर प्रोटोकॉल डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। एक ही फंक्शन के एक ही सारे प्रोटोकॉल एक ही फंक्शन नहीं दे रहे। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जनाब ये ह्यूमन टू ह्यूमन कम्युनिकेशन है, नीड टू बी सर्टेन रूल्स। लेकिन अगर मशीन टू मशीन है तो सम रूल्स शुड बी देयर एज वेल। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि हम नॉर्मली ये एक वर्ड यूज करते हैं, सिग्नल। सिग्नल क्या? सबसे पहली बात, ठीक, तो सिग्नल का मतलब ये होता है कि जब आप अपनी इंफॉर्मेशन को, एंड इन द डिजिटल केस हम एज्यूम करते हैं कि दैट सिग्नल इज, सॉरी, इंफॉर्मेशन इज समथिंग वन एंड जीरोस, सम बिट्स। So you convert these one and zeros into some voltage level. If you want an electrical signal, you convert it into some light optics. ठीक है? ओके, तो हम बात कर रहे थे अबाउट दी के लाइट में, और that is converted into an electromagnetic signal, electromagnetic. So whether you convert it into a, if it voltage levels, you will call it an electrical signal. इसका मतलब है कि this voltage is carrying the information, so we will call it as an electrical signal. Similarly, if we convert this into a light optics, we will call it a light signal. And if we convert it into electromagnetic, we will call it electromagnetic signal. So it means we can say that the transformation of information into something which is desired by the medium, we call it a signal. Yeah. Okay. Now, यहां पे एक एग्जांपल ली गई है कि हर प्रोटोकॉल का अपना
एक फॉर्मेट होता है, ऑर्डर होता है, जिसको टेक्निकल वर्ड में सिंटैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंटैक्स। और हर प्रोटोकॉल का अपना एक सिमेंटिक होता है। क्या मतलब इसका? मकसद ये है सिंटैक्स का, एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, आई ईट मैंगो। इज इट ए सेंटेंस? The answer is yes. Why? Because it has a certain format. What the format is? Initially, I wrote the subject. I is the subject. Eat is a verb. And mango is an object. इससे हमें समझ आ रही है कि इसका मतलब है मैं मैंगो खाता हूं। लेकिन if I make little changes, like for example, mango eat I, the order has been changed. लेकिन अगर आप ह्यूमन इंटेलिजेंस यूज ना करें, नेचुरल इंटेलिजेंस ना यूज करें, तो इट गिव मी अ मीनिंग समथिंग लाइक दिस, मैंगो ईट, यानी मैंगो खा रहा है। आई मीन मैं, यानी मुझे मैंगो खा रहा है। नो, इट नेवर, इट कांट हैपन। दिस इज रॉन्ग। तो व्हाट्स द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज द फॉर्मेट। द प्रॉब्लम इज दैट आई हैव not followed the grammar rules. Similarly, we will see that in protocols there is also a syntax, which means an order, a format which we have to follow. Follow. Then every word has a meaning in the order. Everything has a meaning. Like I means मैं, eat means खाता हूं, mango means आम। इसी तरह इस सेंटेक्स, इस जब हम प्रोटोकॉल में, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में, इंग्लिश में नहीं, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में सेंटेक्स यूज करेंगे, तो हर एक बिट या ग्रुप ऑफ बिट्स का, बिट और ग्रुप ऑफ बिट्स का भी इसी तरह कुछ मीनिंग होगा, मकसद होगा। एंड दैट मकसद विल बी कॉल्ड एज सिमेंटिक। कोई मसला नहीं, ये आपको ऑनलाइन, यानी सॉरी, इसकी वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा। आप इसको 10 दफा भी सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। बेहतर ये होगा कि हम भी आपको इसका लिंक प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर जाएं, लाइक यूट्यूब। एंड इन द यूट्यूब द channel is G, your videos, and the name of the channel is here. Yeah, Ehsanul Haq. So all the playlists are there. So you can go on, for example, if you are in batch 12, so just click it and watch the videos. So one way is this, कि आप इसके जरिए देखें। हम भी आपको हर एक लिंक जब भी बनाते हैं, लिंक आपको पास ऑन कर देते। ठीक है जी। तो वही बात, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि आपको फैसिलिटेट करें। मेरे ख्याल इससे ज्यादा फैसिलिटेशन पॉसिबल नहीं है कि हम आपको फिजिकली भी आपको सामने बैठते हैं, आपको अगर आप घर पे हैं तो आपको घर पे फैसिलिटेट करते हैं। जैसे अब ये लोग क्लास के लिए फिजिकली नहीं आए क्योंकि दे आर फार अवे फ्रॉम हेयर। इसी क्लास में कुछ आपको पता है ऐसे लोग भी हैं जो किस मुल्क से भी बाहर से हैं, तो हमें उसमें हम उनको फैसिलिटेट करते हैं। इवन हम कहते हैं कि अगर आप किसी वजह से, जैसे अभी एक स्टूडेंट ने कहा कि जी उसका इंटरनेट का कोई मसला है, वो नहीं इंटरनेट एक्सेस कर सक रहा, बाद में रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग से सुन लो। तो वी प्रोवाइड यू द फुल फैसिलिटीज। नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट कि आप उसका फायदा उठाएं या ना उठाएं। तो जेंटलमैन, यहां पर भी वही बात की गई है। अगर आपको मैं इस एक जुमले से, अगर आपको नहीं, अगर मैं ये 5 वर्ड्स आपके सामने रखूं,
For example, human communication between governed rules. Probably even with natural intelligence, you are unable to understand what these 5 words are saying. Human communication between governed rules. Lekin if I make them in an order, rules govern communication between humans, it makes sense. It has a meaning now. It has an order, and every word or between the group of characters, you can say, have a certain meaning. Like rules have a meaning, govern have a meaning, communication has a meaning, between has a meaning, human has a meaning. Even if we violate the grammar, it becomes very difficult to understand. Even with the natural intelligence. For example, if I mix very and difficult, I just ignored a space. Very difficult is not any dictionary word. To understand is not a dictionary word, not understandable. So that is called the syntax, that you have to follow the grammar, format, order, which is called a syntax. And when you follow this, every bit or group of bits will have a certain meaning, and that will be called as the semantic. Clear, everyone? Yes, sir. Okay. Then is as I said earlier, that it is important for a communication that you must identify the sender and you must identify the receiver. For example, I am the sender for a time being, and someone, for example, Ahadullah, is a receiver. So I need to identify both. And for this, what is required to identify them? Protocol. Protocols. Okay? Further, there need to be a common, for the communication to be successful, there need to be a common language. जैसे मैं normally कहता हूं कि if gentleman 1 is talking in German and number 2 can only understand Arabic, is the communication possible? Never. German guy is talking very fine, but that is not understandable to the Arabic one. इसका मतलब है the protocol which we used here must be used here as well to make things understandable. So that is called common language, common syntax, common grammar. Here, Yes, sir. we will talk about in the next class about the speed and timing of delivery options as well. And we will talk about the confirmation, acknowledgements, and all this need, which means what we are interested in here. Reliability, guaranteed delivery. Guaranteed delivery. And for this, again, what we need? Protocol. Our best friend, protocol. बात समझ आ रही है? Yes, sir. बिकॉज किस चीज से आपको गारंटी डिलीवरी की मिलेगी कि अगर आपको कहे मुझे समझ आ गई, एक्नॉलेजमेंट, दैट इज द ओनली वे कि आप स्टूडेंट को कहते हैं आपको समझ आई, कहता है यस। जैसे आप उसको कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, वो आपको वालेकुम अस्सलाम कहता है, इससे पता चल गया, इससे दिस वालेकुम अस्सलाम इज एन एक्नॉलेजमेंट, या आई एम लिसनिंग यू। समझ आ रही कुछ? Yes. तो चलिए आज के लिए इतना काफी। और सब लोग ही दिस इज स्लाइड नंबर 20 याद रखा करें कि मुझे बताया करेंगे कि अगले वीक जब हम इस पे बात करेंगे तो आप मुझे बताएंगे कि जी स्टार्ट फ्रॉम Second. स्लाइड नंबर 20। और कल हमारी क्लास कितने बजे होगी इंशाल्लाह? कितने बजे? नहीं, ये 5:30 की जो 5:15 की जो क्लास होती दैट इज ओनली ऑन फ्राइडे, ओनली फॉर द स्टूडेंट्स हु जॉइंड अस लेट। लेकिन द नॉर्मल अदर स्टूडेंट जिनके साथ आप कल बैठेंगे, हियर वी हैव ए क्लास ऑन सैटरडे एंड संडे फ्रॉम, जैसे मैंने पहले कहा, फ्रॉम 8:30 to 11 AM। तो अगेन बोथ ऑनलाइन फिजिकल ऑप्शंस आर अवेलेबल, बट बेटर
to take the classes physically. So tomorrow, inshallah, same location, we will meet at 8:30, inshallah. So is there any question from the online students? Ahad, Aisha, Fatma, Maheen, Marwa, Wali. चैट में हमें आया नो इशू, दैट्स ग्रेट, क्लियर है। चलिए इसको एक रीड दीजिएगा, आपके पास मटेरियल ऑलरेडी है। तो सी यू इंशाल्लाह टुमारो एंड देन कंटिन्यू सेम। थैंक यू वेरी मच।